आप सबके जीवन में परमेश्वर ने एक कॉलिंग और एक दर्शन रखा हुआ है। आप यूं ही परमेश्वर के पास नहीं आए, मगर जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, आप अपने दर्शन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप अपने जीवन में जो प्रभु ने आपको योग्यताएं दी है उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आपको पता है, जब परमेश्वर किसी को चुनता है वो चुनकर छोड़ नहीं देता है। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, परमेश्वर जिंदगी के अंत तक उसके साथ रहता है। बताइए, जब परमेश्वर ने एलिया को चुना, एलिया को चुनने के कारण परमेश्वर उसके साथ चलता था, प्रभु ने अद्भुत तरीके से उसे इस्तेमाल किया। मगर जब एलिया अपने जीवन में डर में आ गया, जब इजेबेल उसके पीछे लग गई, वो डर में आ गया, बाइबल कहती है जब वो छुप रहा था गुफा में, परमेश्वर जाकर उसे निकालने के लिए परमेश्वर वहां पर चला गया। आपका और मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और मैं बिलीव करता हूं प्रभु आज किसी को गुफा में से खींच कर निकालेगा। राइट? सब लोग रेडी है बाइबल वर्ड्स पढ़ने के लिए? ओके, 5वां अध्याय पहली आयत से हम लोग पढ़ेंगे। 5वां अध्याय, लूक चैप्टर 5 वर्स 1। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। ठीक है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए। आपको पता है, जब परमेश्वर किसी को चुनता है, परमेश्वर उसमें कुछ क्वालिटी को देखता है। मैं बीते दिनों में भोपाल गया था, और भोपाल में मुझे एक भाई मिला, और उस भाई ने मुझसे इस प्रकार से कहा कि पास्टर 2018 या 19 में आप भोपाल आए थे, और मैं एक नॉर्मल लड़के के जैसे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया था। और जब मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए आया, आपने मुझे खड़ा किया, और मुझे खड़ा कर आपने कहा कि आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हें पास्टोरल मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करने वाला है। आने वाले दिनों में प्रभु तुम्हें अद्भुत तरीके से जवानों के बीच में इस्तेमाल करने वाला है। और जब पास्टर आप ये बोल रहे थे, मैं अपने दिल में ये बात सोच रहा था कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मुझे तो प्रचार करना तो छोड़ दो, मगर मैं किसी से 1 to 1 भी यदि बात करता हूं तो मैं बोल नहीं सकता। और जब आपकी ये प्रोफेसी में सुन रहा था, वो रिकॉर्ड हो गई थी, मैंने उसके वीडियो को अपने पास रख लिया। जब वो लास्ट मंथ में जब हम लोग भोपाल सेवकाई करने के लिए गए, तब वो आया और वो आकर कहता है मुझे आपको एक गवाही देनी है। सो मैंने कहा कि बताइए जरूर। वो आया और आकर वो भाई मुझे एक वीडियो बताने लगा 2018 का, और उसने कहा कि 2018 में आप आए थे और आपने आकर मुझसे ये कहा था। मैं उस समय किसी से बात करने में भी शर्माता था, मगर मैं आप पास्टर ये कहना चाहता हूं, लास्ट ईयर मैंने चर्च प्रारंभ किया है। अब मैं कई मीटिंग्स में प्रचार करने जाता हूं, अब मैं अपने चर्च में प्रचार करता हूं, और इस शहर में प्रभु मेरे द्वारा कई मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। और जब मैं वो बात सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु कितना अद्भुत है कि प्रभु उस व्यक्ति को चुन रहा है जिस व्यक्ति को बोलते नहीं आता था। हालेलुया। पता है, आप में से कई लोग यहां पर बैठे होंगे जिनके माइंड में एक बात है, और वो बात क्या है पता है, कि मैं प्रभु की सेवकाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। कई लोग सोचेंगे कि मैं लोगों को कैसे प्रभु का वचन बता सकता हूं। इवन इतना ही नहीं, कई लोग सोचेंगे मैंने अपने जीवन में इतने गुनाह किए हैं, मैं तो प्रभु की सेवकाई कभी नहीं कर सकता। आपको पता है, परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को इस्तेमाल किया, वे सारे के सारे लोग टूटे बिखरे, गरीब, असहाय और कमजोर लोग थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह पतरस के पास गया, पतरस और उसका भाई जो है वो रात भर मछलियों को पकड़कर थक चुके थे, और उन्होंने पूरी रात में एक भी मछली नहीं पाई। और पता है, जैसे यीशु मसीह वहां पर आया, यीशु मसीह ने उनसे बातचीत करना प्रारंभ किया। नाउ लिसन, बाइबल कहती है, पहली आयत में लिखा हुआ है,
एक बड़ी भीड़ यीशु पर गिरी पड़ती थी, मगर यीशु का ध्यान किस पर था पता है? उन दो लोगों पर जो लोग ब्रोकन थे। आपको पता है, एक बड़ी भीड़ यीशु पर गिर रही है, यीशु को छूने के लिए, यीशु को देखने के लिए, यीशु के चमत्कार के लिए, मगर यीशु का ध्यान किस और था पता है? वो ब्रोकन लोगों के तरफ, जो रात भर मछली पकड़ने के बाद कुछ नहीं पाया और अपने जालों को धो रहे। मैं आपको पहली और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, जो लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जो लोग प्रभु के लिए अद्भुत तरीके से इस्तेमाल होते हैं, वे अपने जीवन में सबसे ज्यादा ब्रोकन होते हैं। उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि आप यदि ब्रोकन हैं, आप उन लोगों को समझ पाएंगे जो अपनी जिंदगी में टूटे हुए हैं। मैं से कई लोगों को अपने जीवन में जानता हूं या जिनकी मेंटरिंग करता हूं, मुझे पता है कि उनका पास्ट जो था वो नशे से भरा हुआ था। कई लोग चेन स्मोकर थे, वो कंटिन्यू सिगरेट पीते थे। कई लोग नशा करते थे, सूखा नशा करते थे, मगर जैसे प्रभु ने उन्हें छुआ, पता है, वो इतने टूटे हुए थे कि वे सबकी नजरों में बहुत बदनाम लोग थे। पता है, जब आप ब्रोकन होते हैं ना, पता है, प्रभु आपसे अट्रैक्ट होता है। सब बोलो, जब हम टूटे होते हैं प्रभु हमसे अट्रैक्ट होता है। सब बोलो, जब हम टूटे होते हैं प्रभु हमसे अट्रैक्ट होता है। हमने जब चर्च चालू किया तो हमारा पहला ब्रांच चर्च बना, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैंने एक कॉमन बात देखी, और वो कॉमन बात क्या थी बताएं? ये सारे के सारे चारों लोग नशेड़ी थे। हालेलुया। विजय नशा करता था, सुनील बियर पीता था, पास्कल नशा करता था, आकीश चोरी भी करता था, नशे के साथ चोरी भी करता था। बाद में और कौन बने? और कोई थे, ये भी रजत, ये भी नशा करता था। तो मैं प्रभु को बोला, प्रभु जितने भी नशे वाले थे वो सब अपनी अकाउंट में आए क्या? तो मुझे समझ में आया कि नशे वाले नहीं, जितने टूटे लोग मध्य प्रदेश में हैं वो सब मेरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। मगर इंपॉर्टेंट बात क्या है बताएं? कि यीशु मसीह वो भीड़ को छोड़कर उन लोगों की ओर दृष्टि कर रहा है, बताएं, जो ब्रोकन थे, जो टूटे हुए थे। मैं आप सबको ये बातें क्यों बता रहा हूं पता है? जस्ट आपका बेस तैयार कर रहा हूं कि आप यहां पर एक पर्पस के साथ आए। इतना ही नहीं, मुझे आपसे कहने दीजिए, पता है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली जो है वो टूटने पर है और टूट रही है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस बात को कह रहे होंगे, पास्टर मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, आई कैन नेवर सर्व गॉड। मगर परमेश्वर आपको क्या कहना चाह रहा है पता है? आप जितने ज्यादा ब्रोकन हैं, आप उतने ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। आप जितने ज्यादा टूटे हुए हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ उठाने जा रहे हैं। पता है, इसलिए वो 99 को छोड़कर एक के पीछे गया। वो 99 को छोड़कर एक के पीछे क्यों गया पता है? क्योंकि वो ब्रोकन थी, वो टूटी हुई थी, वो खो गई थी। और परमेश्वर आपको इसलिए यहां पर लेकर आया है क्योंकि आप अपने जीवन में ब्रोकन है, टूटे हुए हैं। मैं संडे को अपने चर्च से इस बात को कह रहा था। यूएस में मेरी एक क्लासमेट मुझे फेसबुक पर मिली और उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और वो नेपा नगर की है और वो यूएस में शिफ्ट हो गए। और यूएस में शिफ्ट हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम ट्यूशन साथ में पढ़ते थे, स्कूलिंग साथ में करी थी। और जब उसने मेरे 2-3 प्रचार सुने जहां पर मैं चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहा था, उसने मुझसे पूछा, पहली बार तेरी आवाज सुनी कि तू बोल भी सकता है। उसका रीजन ये था कि 12th तक मैं लोगों से ऐसे बात नहीं करता था जैसे मैं आज बात करता हूं। मैं अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठता था, और मुझे ऐसा कहने दीजिए कि ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं था जो लोगों को प्रभावी कर सके। ऐसे कोई दिखने में ये नहीं थे कि किसी को प्रभावी कर सके। मगर एक बात इंपॉर्टेंट क्या थी बताएं? आप जितने ब्रोकन और जितने इग्नोर्ड होते हैं, परमेश्वर उतना ज्यादा आप पर फोकस करना प्रारंभ करता है। पता है, जब आप अपने सेवकाई में भी इवन कई लोगों के द्वारा इग्नोर किए हुए होते हैं, उस समय परमेश्वर आपके उस ब्रोकननेस को देखकर परमेश्वर आपको उठाना प्रारंभ करता है।